देश की वीआईपी सीट माने जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायबरेली क्लस्टर के प्रभारी मुकुट बिहारी वर्मा की मौजूदगी में 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रविंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी पर क्षेत्र में न आने का आरोप लगाने के साथ साथ अयोध्या में प्रभु श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने से आहत होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके कार्यक्रम में न जाना हिंदू भावना के विपरीत है। रायबरेली जनपद का निवासी वहीं दर्जन भर कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से उत्साहित। पंचायत प्रकोष्ठ का पूर्व मंत्री ने कहा कि इससे पार्टी को लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। देखिए, कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने नैतिक सिद्धांतों से, जनहित के कार्यों से भटक चुकी है पूर्ण रूप से। कांग्रेस में आज की डेट में कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता तो नहीं है, प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, प्रदेश में तो शून्य हो चुका है। और किसी प्रदेश में नहीं, केवल हिंदुस्तान इतने बड़े लोकतंत्र में केवल 3 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में इनकी सरकारें बची हैं। उन्हीं सरकारों के दम पर ये चुनाव लड़ने का ढकोसला कर रहे हैं। ये हमको कहते हैं विपक्ष हैं, विपक्ष के बराबर इनके पास सांसद नहीं है। इंडिया अलायंस भी भटक चुका है, इनके साथ उनका कोई संबंध बचा नहीं है। रही बात रायबरेली जनपद के कांग्रेसियों की, हमारे साथ दर्जनों पदाधिकारियों ने, वर्तमान के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा लेकर के रायबरेली पहुंचे थे। उस दिन हम सब लोगों ने इस्तीफा दिया था। कारण यह है कि 5 वर्ष चुनाव के हो गए हैं। हम लोगों ने जिनको सांसद बनाया था, जिनके लिए गली गली कूचे कूचे जा करके उनके सिंबल की लड़ाई लड़ते हुए उनके सिंबल पर हाथ के पंजे पर वोट देने के लिए मैंने आग्रह किया था, उनके बीच में पुनः आग्रह के लिया गया तो उन लोगों ने कहा भैया बहुत हो चुका है, क्या आपने अपनी सांसद से मुलाकात की है 5 वर्षों में? झूठ बोलना हमारे नेचर में नहीं है। मैंने कहा भैया मेरी मुलाकात नहीं हुई, चुनाव आ रहा है, अब इसी मुलाकात होगी। कौन चुनाव लड़ेगा? गांधी परिवार से कोई लड़ेगा? गांधी परिवार में 3 लोग हैं, कौन लड़ेगा? सोनिया गांधी तो राजस्थान चली गई, आपको झटका दे करके, रायबरेली जनपद के विश्वास को खो करके वो राजस्थान चली गई। उसके भी विषय में एक लाइन कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी वयोवृद्ध नेता हैं, कांग्रेस की शीर्ष की नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इसमें कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन रायबरेली जनपद के सम्मानित मतदाताओं ने 20 वर्ष 5 पंचवर्षीय जो कार्यकाल में उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनको सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना है। क्या प्रतिनिधि का यही दायित्व होता है? माना कि आपकी बढ़ती उम्र, बीमारी के कारण आपको लोकसभा की राजनीति से परहेज करते हुए राज्यसभा उच्च सदन में बैठने का मौका मिला, आप बैठिए, लेकिन एक बार रायबरेली आकर के रायबरेली आम जनमानस से आप अनुमति लेती और ये कहती कि आप लोगों ने हमारा 20 वर्ष भरपूर सम्मान किया है, अब मैं चलने फिरने की मोहताज हूँ, बीमारी के कारण, बढ़ती उम्र के कारण मुझे आप लोग इजाज़त दो तो मैं हिमाचल से, मध्य और राजस्थान से अथवा कर्नाटका से या तेलंगाना से कहीं से राज्यसभा में बैठ करके आप सबके दुख तकलीफ को वहाँ पर उजागर कर सकूँगी। ये बात उन्होंने नहीं की है। 5 वर्ष उनकी बेटी जो यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूँ कि रायबरेली जनपद में इस बार कमल खिलकर रहेगा। इसको रायबरेली के लोग समझ चुके हैं, चूँकि वो झूठ बोलती हैं। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी जी उम्र दराज हो चुकी हैं, मैं इनका दायित्व संभालने के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में रायबरेली आना जाना बनाए रखूँगी, दुख तकलीफ में, शादी ब्याह में शुभकामनाएँ भेजती रहूँगी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी कंडोलेंस में रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी जी आई हो तो पत्रकार साथियों से विनम्र आग्रह है, किसी एक गांव का, किसी एक व्यक्ति का नाम बताते। मैं बताना चाहता हूं, अघौरा घाट के पास 9 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, हम लोग द्रवित हो गए, हम लोग रात में पहुंचे, नागेंद्र भैया का गांव बगल में है, ये पहुंचे, इन्होंने अपनी जेब से वहां कांग्रेस की तरफ से आंसू पोंछने का काम किया, उन लोगों का सम्मान किया, उनके परिजनों को दवा इलाज के लिए मुहैया करा, व्यवस्था मुहैया कराई। आप बताइए, 9 लोग उसकी लोकसभा के मारे गए और कांग्रेस पार्टी से एक पत्र भी, संवेदना पत्र भी ना आ सका। तो
तो ऐसे दल में रह करके कांग्रेस की राजनीति करना मुश्किल है। और अति तो तब हो गई जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की प्रतिष्ठापना का अवसर हिंदुस्तान को मिला, तो उसमें इन्होंने वहाँ का आदरणीय चंपत राय जी द्वारा भेजा गया वहाँ का आमंत्रण पत्र उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया? माननीय सोनिया गांधी जो इस जनपद की सांसद हैं, उनके निर्देश पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जिनको हम लोगों ने मत देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मैं पीसीसी होने के नाते उनका मतदाता भी था, मैंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया है। रायबरेली के 16 पीसीसी में से 15 लोगों ने उनको मतदान किया है। 16वीं पीसीसी माननीय सोनिया गांधी थी, उन्होंने वोट नहीं डाला है, उनके वोट से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी वोट से चुना गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आपका बैर है, वहां जाने में हम लोगों को रोका गया, परहेज कराया गया, कांग्रेस पार्टी का पुतला भी वहां दर्शन के लिए नहीं गया। ऐसे दल में रह करके हम राम से बैर नहीं ले सकते, क्योंकि राम राम नहीं, राम भगवान नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम परिभाषा बड़ी परिभाषा है। अधिक समय न लेते हुए आप सबका पुनः अभिवादन अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया, मैं आपको, आपके मालिकान को सबका धन्यवाद और आभार करता हूं। आज बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन किया है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूं उन कांग्रेस के साथियों का जो कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए अपमानित महसूस करते थे, लज्जित महसूस करते थे, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। आज उस परिवार में मैं कांग्रेस के उन सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं जो मोदी योगी जी की नीतियों में विश्वास करके आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित करने में देरी कर रही है और कहीं ना कहीं डर का भी एक आप आरोप लगाते हैं, भाजपा भी तो नहीं अभी तक घोषित कर पाई है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये रायबरेली नहीं पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पहले से देवन से लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित है, और वैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित करने की जिम्मेदारी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित करने की जिम्मेदारी तो उसी की है जिसको यहाँ चुनाव लड़ना है, और वो अपना स्वयं निर्णय नहीं ले पा रही। तो इसका मतलब कि कांग्रेस डरी हुई है, और मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ, शास्त्र सम्मत विषय है कि चुनाव में हार के कारणों से कोई पराजित नहीं होता। चुनाव में भाग जाने, पलायन कर जाने, पीठ दिखाने से पराजय होती है। सोनिया गांधी की पराजय, गांधी परिवार की पराजय पहले ही हो चुकी, जो इतने वर्षों 5 टर्म एमपी होने के बाद और आखिरी में जिस दुर्गति से रायबरेली से भागी हैं, पीठ दिखाया है रायबरेली को, मैं मानता हूं कि पराजय तो उनकी उसी दिन हो गई। मंत्री जी, अभी आप भी संभावित प्रत्याशी हैं और ऐसे में नुपुर शर्मा के सोशल मीडिया से अपील की है कि वो खुद जो है यहाँ के प्रत्याशी अपर्णा यादव का नाम भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि देखिए, हम किसी भी मीडिया के बातों पर, मीडिया की चर्चाओं पर आपको कोई अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय समिति, केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेगी, उसका हम सब लोग, पार्टी के लोग अनुपालन करेंगे। रायबरेली जनता चाहती है कि जो प्रत्याशी वो स्थानीय हो। निसंदेह अगर भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की आवाज़ सुन रही होगी तो स्थानीय प्रत्याशी ही देगी, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ।